हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है सभी का। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम सभी क्लास 10 साइंस का पूरे बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर विद 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ देखने वाले हैं। एमसीक्यू आपको जो है वीडियोस में मिलती रहेंगी, ठीक है, लेकिन ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको 50 प्लस जो है आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिखेंगे, कुछ टिप्पणियां भी दिखेंगी जो साइंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2025 यूपी बोर्ड का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, इसको बिना देखे किसी और वीडियो पे मत जाइएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ इतना ही पढ़ लेंगे तो आपका 85+% मार्क्स जो है वो फिक्स हो जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी लेता हूँ, ठीक है। आपको 100% मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आप इतना सिर्फ मन लगा कर पढ़ लेंगे ना 85% आपका मार्क्स फिक्स हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इसको पूरा रट्टा मार लेना, इसको पूरा याद कर लेना, इसको पूरा दिमाग में सेट कर लेना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं इसमें काफी ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल किया हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू को देख लेने वाले हैं साइंस के, ठीक है ना। क्वेश्चन फर्स्ट है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता तो अधिकांश अपवर्तन होता है क्रिस्टलीय लेंस, स्वच्छ मंडल, परितालिका, पुतली पर। तो यहाँ पे स्वच्छ मंडल बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। डैश नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल, लवण, छाप, सूचक। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो अम्ल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चूने के पानी से भरी प्रखनली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है। चूने को पानी के जब मुंह में से फूंका जाएगा तो चूने का पानी मौजूदगी में दूधिया क्यों हो जाएगा, तो वो CO2 के कारण हो जाएगा। ये सब देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख के आपको समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है ना। आप ये देख के समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से बहुत ज्यादा मैं सीरीज लाने वाला हूँ पूरे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के ऊपर। तो आपको जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना, सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे जिससे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है ना। चलिए अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, आप खुद बताइएगा इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो क्लास 10 साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसमें क्वेश्चन नंबर पहले पे आता है हमारा, उष्मा छेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित बताइए, ठीक है ना। तो इसको आपको जरूर से बिल्कुल तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उष्मा छेपी और उष्मा शोषी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इनके जो है प्रकार उदाहरण सहित आपको बताने हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट IMP, ठीक है ना। मैं MI करके लिख दूंगा, समझ जाइएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां आई लिख दूंगा वहां इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, गुण, भौतिक तथा रासायनिक जो है वो गुण आपको बताना है, ठीक है ना। ये भी जो है MI है, एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, उपयोग, गुण तथा अणुसूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा तथा दो प्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो प्रमुख मिश्र धातु का नाम, उपयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 7, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण से बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समजातीय श्रेणी तो आपको जान लीजिए हर साल पूछे जाता है, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सेट में आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साबुनीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट, साबुन के बारे में आपको पूछ लेगा कैसे सफाई होती है, उसकी सफाई प्रक्रिया को बताइए। अष्टीकरण पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टिप्पणी वाले सवाल को आपको जरूर से याद करना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ तो मेंडलीव की आवर्त सारणी भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेंडलीव की आवर्त सारणी हर बार देखा गया है। लाभ, दोष, ये दो तैयार कर लेंगे, बाकी सब आपको तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, रुधिर और लसिका में अंतर वाले सवाल ही भैया बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं। रुधिर क्या है, लसिका क्या है, इन दोनों में अगर आप यही भी याद कर लेंगे रुधिर क्या होता है, लसिका क्या होता है, दोनों में आप अंतर आराम से निकाल लेंगे। धमनी शिरा में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, मोस्ट IMP। धमनी शिरा में अंतर, धमनी शिरा, इसे भैया इसमें पूछने वाला सवाल है, पैदा नहीं होता कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14, पाचन तंत्र क्या है, अमाशय क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया। मेरा बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी क्या मैं बताऊं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 15, उत्सर्जन क्या है, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए तथा मनुष्य के वृक्क की संरचना तथा कार्यविधि लिखें, ये भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी। मानव नेत्र के प्रमुख अंगों का वर्णन करना है तथा प्रतिबिंब बनना किरण आरेख से बताना, मतलब कि उसके भागों का जो है वर्णन करना और कैसे प्रतिबिंब बनना है उसके लिए आपको एक आरेख खींचना है, ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा गाइस, गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है। मोस्ट आईएमपी, ये सब तो जान लीजिए समाज के प्रति वो सब वाली बातें हैं, तो इन सबको तो आपको जरूर से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रजनन क्या है, नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। मोस्ट में भैया नर नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ठीक है। उत्सर्जी अंग का जो चित्र है, डायग्राम वाले सारे डायग्राम्स आप लोगों को देख लेना। आप लोग कमेंट करेंगे तो पूरे बुक का इंपॉर्टेंट डायग्राम मैं बता दूंगा, उन्हीं सबको आप लोग तैयार कर लेंगे, बिल्कुल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा एकदम से आपका 100 में से 100 नंबर फिक्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेंडल की अनुवांशिकता के नियमों की विवेचना करें। मेंडल का अनुवांशिकता का नियम भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या नियम दिए थे, पृथक्करण का नियम, ये नियम, ठीक है ना, असतत्र अपवहन का नियम, तो ये सब नियम बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिंग गुण सूत्र का क्या अर्थ है। मनुष्य में लिंग गुण सूत्र का निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में आपको पूछ लेगा। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मनुष्य से रिलेटेड ये सब तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समास तथा समरूप अंगों का उदाहरण से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 21, समजात अंग क्या कहते हैं, समरूप अंग क्या कहते हैं, ऐसे पूछ लेगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 22 ओम का नियम, भैया ये सब तो भैया बहुत ज्यादा, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग बताइए। मोस्ट आईएमपी, मोस्ट आईएमपी। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पे वायु संवर्ण का नियम होना चाहिए, छूट गया। तो जैसे वायु संवर्ण का नियम आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट आईएमपी है, वायु संवर्ण का नियम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 के हमारा फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करना कैसे है, ठीक है ना। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत मोटर का नामांकित तारे खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि लिखे। विभक्त वलय का क्या महत्व है, विभक्त वलय किस लिए जरूरी होता है, सबके बारे में पूछ लेगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, ये समझ लीजिए कि मोटर, विद्युत मोटर, ठीक है ना, ये सब तो 100% रखा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप इसमें से कुछ पूछिए, पूछ मत लीजिएगा कि आएगा कि नहीं मोटर वोटर, ये तो 100% समझिए रखा है पेपर में। कुछ चीजें होती है जो पेपर में रखा, मैं गारंटी लेता हूँ मोटर आपसे पूछेगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 26, नामांकित तारे खींचकर किसी विद्युत जनरेटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कर लीजिए। जनरेट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये सब, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, ओजोन क्या है तथा यह किसी प्रतंत्र को किस तरह प्रभावित करता है। ओजोन परत हमारी जो लेयर है उसके बारे में बताना है आपको, उसके बारे में आपको बताना, उसके बारे में जानिए कि कैसे जो प्रदूषण ओजोन परत को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है ना, इस सभी को आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, परिवार नियोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले बता दे रहा हूँ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि परिवार नियोजन क्या है, इसकी जो विधियां क्या क्या है, ये सब बहुत ज्यादा पूछता है बोर्ड में, बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछता है, तो जरूर से याद करिए। क्वेश्चन 29 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तथा यह किसका पाचन करता है, ठीक है ना। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है उसके बारे में आपको लिखना है, क्या क्या पाचन करता है इसके बारे में लिखना है। ये भी आप लोग मोस्ट नहीं रखिए, इसको इंपॉर्टेंट के समझ के चलिए, इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत कम देखने को मिला है। तीसरा, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, भैया ये केमिस्ट्री का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का। वाष्पोत्सर्जन क्या है, ठीक है ना, वाष्प पौधे जो है जब वाष्प द्वारा उत्सर्जन करते हैं उसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर पूछ लेता है, अधिकतर देखा गया पूछ लेता है। विद्युत मोटर और जनित्र यंत्र, भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, आपसे अगर ये दोनों नहीं पूछेगा इसको पूछ लेगा। इससे जानते हैं ये अंतर वाले सवाल है ना, इससे पता इससे एक ही सवाल से दो क्वेश्चन टारगेट हो जाते हैं, ठीक है ना, जिससे बोर्ड जो है दोनों चीजों को पता कर लेता है, हाँ आपको दोनों बारे में पता है कि नहीं पता है, इस तरीके से बोर्ड ट्रिक करता है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 33, चुंबकीय बल दिखाएं, अरे भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सुनिए इनके गुण क्या क्या है, ठीक है ना, गुण मतलब जैसे कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आपको जो जो इसकी विशेषता है उसको बताना है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला, आकाश का रंग काला क्यों प्रतीत होता है, जबकि जो है हमें लोगों को आकाश का रंग नीला दिखता है नीचे से, ऐसा क्यों है, इसको हम लोगों को बताना, ये भी मोस्ट आईएमपी है। ये सब जल्दी नॉर्मल क्वेश्चन से पूछ लेता है भैया। जो पुनरुद्भवन है तथा मुकुलन में अंतर, जो पुनरुद्भवन और मुकुलन यदि काट देंगे तो खुद ही से जो है अपना बनाने लगता है, तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कहेंगे। जैसे ये पेंसिल है, इसको आप यहाँ से काट दिए तो ये इतना भाग जो है एक नई पेंसिल बनेगा और यहाँ से इतना भाग नई पेंसिल बनेगा, मतलब दो पेंसिल बन जाएगी एक से,
काटने के बाद। तो इस तरीके से जो है पुनरुद्धावन का काम होता है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के दृष्टि से, इसको भी आप लोग जरूर से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है उष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन में अंतर। इन दोनों में आपको अंतर बताना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन। जाइलम फ्लोएम में अंतर, भैया ये सब तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सब अगर आप लोगों को जो मैंने अभी तक बताया वो सब नहीं पता है ना, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया और आप लोग को वो सब नहीं पता, तो आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि हमारा दिसंबर लगने गया है, दिसंबर समझ ले लग गया बिल्कुल से। अब आपके पास सिर्फ जनवरी का महीना है, रिवीजन करने का बड़ा है। अब इसमें आप लोग क्या क्या याद करेंगे। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों का सोचते हुए, अच्छा सोचते हुए आप लोगों के लिए ऊपर ये सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी बुक से ढूंढ करके क्वेश्चन निकाला, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कौन कौन से नहीं इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसा लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आप लोगों को ये जिम्मेदारी कि आप लोगों को इसको तैयार कर लेना। आप कुछ भी पढ़िए, किताब सब बंद कर दीजिए, इस क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ लीजिए। आप किसी भी चैनल पे चले जाइए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, किसी भी चैनल पे आप लोग चले जाइए और ये सब क्वेश्चन अगर आपको ना मिले तो आप जो कमेंट में लिखेंगे मैं उसको लाइक करूंगा, ठीक है ना। जो भी आप कमेंट में लिखेंगे मैं उस पर लाइक करूंगा, कमेंट में सही भी लिखूंगा, ठीक है ना। और अब मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिसलाइक कर दीजिए, जो आपका दिल करेगा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो है इसको जरूर तैयार कर लीजिए। मैं आप लोगों को भला चाहता हूँ, आप लोग को चाहता हूँ कि आप लोग 85+% लाए, जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो आगे चलकर, ठीक है ना। तो आप लोग सिर्फ इसको जरूर से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38 है श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया श्वासोच्छ्वास और श्वसन भैया दोनों बहुत अंतर है। बहुत लोग तो एक समझ लेते हैं, बहुत अंतर है, समझना है इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब समझने वाले टॉपिक, बायो पूरा भैया समझने के ऊपर है। आप लोग रट्टा नहीं मार पाएंगे, आप लोग जितना समझेंगे उतना अच्छा है, ठीक है ना। दीर्घाकार आवर्त सारणी तथा मंडलीय की आवर्त सारणी में अंतर, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आवर्त सारणी से भैया क्वेश्चन आएगा 100% भैया आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, पोषण क्या होता है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया। इसको भैया जान लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा पोषण क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, ठीक है ना। पोषण के बारे में पूछ लेगा, आपको पता नहीं एनर्जी मिल रही है लेकिन आपको पता नहीं पोषण क्या है, कैसे काम चलेगा, इससे थोड़ी होता है। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनकी विशेषता इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट। देखिए आवर्त सारणी से ये क्वेश्चन बिल्कुल उठ सकता है, तो इसको मोस्ट समझ लीजिए आप लोग, बिल्कुल उठ सकता है। क्वेश्चन 42 है ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के नाम तथा इनका महत्व। ऊर्जा के जितने स्रोत हैं उसको बताइए। अब मान लीजिए एक स्रोत पूछ लिया, आप नहीं लिख पाएंगे ना। तो अगर आप लोग एक इसको तैयार कर लेंगे तो कोई भी स्रोत पूछे आप लोग बिल्कुल बेधड़क लिख पाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको लेके चलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में सजातीय श्रेणी क्या है, सजातीय श्रेणी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सजातीय श्रेणी। एकदम समझ लीजिए, छोड़ना नहीं है, धुआं कर देना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 44, धावन सोडा तथा मीठा सोडा का नाम तथा रासायनिक सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया। पौधों में वातरंध्रों की उपयोगिता को उल्लेख करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका आप लोग चित्र भी तैयार कर लीजिए, चित्र भी इसका तैयार कर लीजिए, पूछ लेता है कभी कभार, दे दिया तो आप लोग क्या करेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 46, प्रकाश परिवर्तन के नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया। चित्र सहित देखिए यहाँ मेंशन्ड भी है, चित्र सहित आपको बताना। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस तरह होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन जाना नहीं है कहीं बोर्ड के परीक्षा से। प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 एकदम आंख बंद करके चलिए, ये सब समझ 100% मान के चलिए कि रखा है पेपर में, ठीक है ना। ये सब पढ़े रहेंगे, बहुत ज्यादा आसानी होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 49, मानव नेत्र किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया। नेत्र आपके पास है, आपको पता नहीं है क्या है नेत्र, बहुत गलत चीज है, इंपॉर्टेंट है। स्नेल का नियम भैया, मोस्ट स्नेल का नियम है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मानव हृदय के अंदर भैया, ये हृदय जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको सचित्र वर्णन सहित आपको पूछेगा एकदम, तो ये भी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप तो 100% मान के चलिएगा, 100% ये सब चीजें, ठीक है। अब हमारा आ जाता है टिप्पणी वाला सेक्शन। टिप्पणी वाला सेक्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अम्ल, किण्वन, भर्जन, क्षार, एथिल अल्कोहल, निस्तापन, लवण, एथिल एस्टीकरण, स्मिट, उदासीनीकरण, निर्जलीकरण, ये सब कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं जो पूछ ली जाती है। जैसे दे देता है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, 5 दे दिया, मतलब एक अम्ल दे दिया, एक क्षार दे दिया, लवण दे दिया, स्मिट दिया और किण्वन दे दिया, ठीक है। और उसके बाद अथवा करके कोई और सवाल दिया। मान लीजिए वो सवाल आपको नहीं आ रहा तो आप ये 5 लिख दीजिए, काम हो गया आपका। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारी टिप्पणियां हैं लेकिन मैंने कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए निकाला था। आप लोगों को इस सभी को देखना और हमारा भी ख्याल रखना, हमारे भी चैनल का ख्याल रखना, क्योंकि आप लोगों को जो है हम लोग अच्छा कंटेंट दे रहे थे। आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना है
और अपने दोस्तों के पास इसको जरूर शेयर करिए, क्योंकि 2025 का, ठीक है ना, वायरल है, इसको जरूर शेयर कर दीजिए, जरूर जल्दी जल्दी शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।